कि पुनः भगवान मथुरा के लिए आए हैं। लेकिन जिस दिन से भगवान आए हैं उस दिन से उदास रहते हैं। मैया ने सोचा मैंने कृष्ण को कभी लाड़ नहीं लड़ाया क्योंकि बचपन में ही त्याग दिया था। आज अपने हाथों से कृष्ण को लाड़ लड़ाऊंगी। अपने हाथों से 56 भोग सजाया, कृष्ण को खिलाने लगी। जैसे ही माखन लेकर मुख में दिया, कृष्ण को ब्रज की याद आई और दौड़कर ऊपर अट्टालिका पर चढ़ गए। मैया घबराने लगी, ये इस कृष्ण को क्या हो गया है? मैंने तो सुना था बहुत उधम करता है, ये तो बैरागियों की तरह हो गया है। उद्धव से कहा, उद्धव जरा पूछो तो सही क्या बात का कष्ट है इसे? उद्धव गया, भगवान दोनों भुजाएं पसारे और ऊपर अट्टालिका पर खड़े हैं। उद्धव ने कहा, माधव आप यहां क्यों खड़े हो? तुरंत कहा, उधो मोहि ब्रज बिसरत ना। उधो मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। हंस सुता की सुंदर कलरव और कुंज की छाया। उधो मोहि ब्रज बिसरत ना, तो यहाँ भुजा पसारी क्यों खड़े हो? अरे उद्धव तुम नहीं जानते, यमुना की कलोर करती हुई उन तरंगों से ये हवा स्पर्श करके मेरे ग्वाल वालों के हृदय का स्पर्श करके, राधा रानी के चरणार बिंदों का स्पर्श करके, मेरी मैया के आंचल का स्पर्श करके, और जब मेरी हृदय से लगती है मुझे ऐसा लगता है संपूर्ण ब्रजमंडल मेरे हृदय से लग गया। तुम नहीं जानते। अच्छा तो तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा मुझे बताओ ना, मैं वो काम करूं। तुम्हें यहां किस बात की कमी है? कमी कहते हो? उद्धव यहां किसी बात की कमी नहीं है। मैं जब मथुरा में जाता हूं तो ऊपर से फूलों की वृष्टि करने वाली 1000 गोपियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन उद्धव क्या बताऊं, जब मैं ब्रज की गलियों से निकलूं तो दारी को और गारी दे के बुलाने वाली वो गोपी नहीं है। उद्धव मैं यहाँ भोजन की कहूँ, 56 भोग के थाल सज जाते हैं, लेकिन प्यार से वो खट्टी कड़ी खिलाने वाला मधुमंगल यहाँ नहीं है। उद्धव मैं जब महल में जाऊं तो महाराज युवराज कृष्ण की जय, युवराज कृष्ण की जय की जय जयकार लगाने वाले लाख लोग हैं, लेकिन प्यार से कनुआ कहने वाला कोई नहीं है। उद्धव तुम कहते हो क्यों याद करते हो? अरे मेरे स्वागत में हाथ बांधे खड़े हुए लाख सैनिक हैं, लेकिन प्यार से मेरे गाल पर चांटा मारने वाले वो ब्रजवासी नहीं है। उद्धव तुम कहते हो क्यों याद करते हो? बताओ क्या दे सकते हो ये सुख मुझे? तो बावरा हो गया कृष्ण की ये दशा देखकर। उद्धव तू क्या जाने, मैया के हाथन से वो प्रातः काल माखन जो खाओ करूंगा की याद में भुला ना पा रहे हो? ब्रजवासिन के संग जो वन में मैं वन भोजन क्यों करूं, भको स्वाद मुझे आज भी याद है। उद्धव हाथ जोड़ लिया उद्धव ने, माधव मैं ऐसा क्या करूं कि आपका ये वियोग समाप्त हो जाए? उद्धव तुम जानते हो मैं उनकी याद क्यों करता हूं? क्योंकि वो मेरी याद करते हैं, इसीलिए मुझे उनकी याद आती है। यदि वो याद करना बंद कर दे तो मैं भी याद ना करूं। कुछ ऐसा कर दे कि ब्रजवासी मुझे भूल जाए, ब्रजवासी मेरी याद करना बंद कर दे। उद्धव को घमंड था अपने ज्ञान पर। चिंता मत करो माधव, आप बताओ मैं क्या करूं? बोले उद्धव तू ब्रजमंडल में जा, मेरा पत्र लेकर जा। उद्धव मैया को बतैयो, मैया से जाकर कहना, बाबा नंद अंगुरिया गए, बाबा नंद अंगुरिया गए, पायन चलिबो सिखायो, बाबा नंद अंगुरिया गए,
जानते हो, जब मैं चलना नहीं जानता था ना, नंद बाबा मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाते थे। और जब मैं चलते चलते थक जाता तब थक्यो जान कन्हैया मेरो, हो थक्यो जान कन्हैया मेरो, गोद लियो और हिये से लगायो, मैया को सुनियो ओ मैया को बताइयो। मैया से जाकर कहना, उद्धव कहा घनश्याम ने उधो वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती है, तड़पती है सिसकती है, मुझको याद करती। जाओ उद्धव, उन ब्रजांगनाओं को कुछ ज्ञान दे के आओ। जी माधव मैं भी जा रहा हूं। भगवान ने कोरा पन्ना, कुछ नहीं लिखा उस पर, बांध के उद्धव को दे दिया। चले मथुरा से जब ऊधो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, ये तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दी। अरे उद्धव लौट जा, वरना तेरा ज्ञान का पर्दा फट जाएगा। लौट जा, लौट जा। नहीं माना उद्धव, गया मैया के पास गया। मैया की स्थिति क्या है? बोले जिस दिन से कृष्ण गए भोजन करना त्याग दिया। जो सेठानी की तरह लगती थी आज सूख सूख के कांटा हो गई है, हड्डियों का ढांचा। ब्रजवासी थोड़ा बहुत दूध पिला देते हैं, उससे जीवन चल रहा है। प्रणाम किया, मां मैं उद्धव, प्रसन्न रहो। सब में कृष्ण नजर आते हैं, गोपी कहाँ है? चले जाओ, निधवन में मिल जाएंगे। गोपियों की स्थिति देखी, क्या देखती हैं? गोपी एक दूसरे से बात कर रही है। सुन सुन सुन, आज मेरी रात्रि में कृष्ण आए और मेरी मटकी को फोड़ के चले गए। अरे तू ना जाने, मेरी सपने में तो आए और मुंह से कहने लगे भाभी ने मुखड़ो दिखाई दे। सब अपना अपना सपना सुना रही हैं। राधा रानी मौन बैठी हैं। राधा रानी से कहा, श्री जी तुम भी तो बताओ तुम्हारे स्वप्नों में क्या हुआ? राधा रानी हाथ जोड़कर बोली, हे गोपियों तुम धन्य हो जो स्वप्न में कृष्ण का दीदार हो जाता है। मैं तो बड़ी अभागी हूं। क्यों? बोले जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से नींद ही नहीं आई, तो स्वप्न कहां से आएगा? नींद ही नहीं आती, स्वप्न कहां से आएगा? गोपियों की ये दशा देखकर उद्धव बावरा हो रहा। इतने में आ गया भौरा भिन भिन करता हुआ। गोपियों ने कहा, देखो 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 ये भौरा, मधुप कितब बंधु, ये कृष्ण का बंधु है, सखा है। देखो दोनों का गुण भी एक जैसा और रंग भी एक जैसा। ये भी काला, कृष्ण भी काले, गुण भी एक जैसा। ये भी सुंदर सुंदर पुष्पों पर बैठता है, मकरंद का पान करता है और उड़ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण हमारे हृदय रूपी मकरंद का पान किया और उड़ गया। उद्धव गए, कहने लगे, अरे गोपियों तुम क्या प्रेम के चक्कर में पड़ी हो? आओ मैं तुम्हें ज्ञान की चर्चा सुनाता हूं। और जैसे इतना कहा, उद्धव को लेके ऊपर से लेके नीचे तक देखा। बोले, उद्धव तू हमें समझाने आया है? अरे तू हमें समझाएगा? गोपी कह रही है, उद्धव मत यही हो समझाने, आप भी सब मेरे साथ जरा उद्धव को समझा दो। बोले, तू हमें समझाने ना आई हो? उद्धव मत
मतियो समुझा मतियो समझाने जाके कांटो लगे सोई जाने हो जाके कांटो लगे सोई जाने उधो मतियो समझाने बसे हो दूर बिरज से भेजत हो संदेश जाए बसे हो दूर बिरज से भेजत हो संदेश जाए बसे
अपना मोर मुकुट, अपनी बैजंती माला हमको देकर गए थे। एक काम करो, तब इनको ले जाओ। मोर मुकुट बैजंती माला उसको दीजो जाए। मोर मुकुट बैजंती माला उसको दीजो ये ले जाओ, जाए। सब उसको दे दो। ओ मोर मुकुट बैजंती माला उसको दीजो जाए। मोर मुकुट बैजंती माला उसको दीजो जाए। कहियो असुवन जल सोय मोना खारी ना हो जाए। कहियो सुवन जल सोय मोना खारी ना हो जाए। कोई भी मत अइयो समझाने। कोई मत अइयो समझाने। जाके बाटो लगे सोई जाने। बाटो लगे सोई जाए। हो जाके बाटो लगे सोई जाए। छोड़ गए हो नंद दुलारे राधा के सांवरिया। छोड़ गए हो नंद दुलारे राधा के सांवरिया। श्यामा श्यामा रटते रटते हो गई मैं बावरिया। श्यामा श्यामा रटते रटते हो गई मैं बावरिया। पतराई मैया की अखियाँ। पतराई मैया की अखियाँ उसको कहियो जाए। जगी बाटो लगे सोई जाए। ओ जाके बाटो लगे सोई जाए। ओ जाके बाटो
ऐसी गोपियों ने ये कहा। महाराज गोपी कहने लगी, उद्धव तुम ज्ञान की बात करते हो, प्रेम की बात करते हो। एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस, ऊधो मन ना भये 10-20। एक मन था जो चला गया। और वैसे भी उद्धव, ये मेरी और मोहन की बातें, ये मैं जानूं या वो जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। प्यारे उद्धव, मेरी और मोहन की बातें ये मैं जानूं या वो जाने। तू क्या हमें समझाएगा उद्धव? और ऐसा उपदेश उद्धव को दिया, ऐसा उपदेश उद्धव को दिया कि वो ज्ञान का पुजारी उद्धव प्रेम का पुजारी बन गया। ऊधो सीधो है चलो, सुन गोपिन के वो, ज्ञान बजाई डुब डुबी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुबडुबी बजती रह गई और प्रेम की पुजारी गोपियों ने आज विजय प्राप्त कर ली। महाराज तभी तो कहते हैं कि यदि प्रेम सच्चा हो तो परमात्मा भी बोलने लगता है। गोपियों ने कहा, बोले कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है? कौन कहता है? अरे माँ के बिहारी, हम तुझे जितनी बार देखते हैं हमें उतनी बार होती है। जितनी बार तेरी छवि को देखते हैं उतनी बार हमें हो जाती है। आज गोपियों की ये दशा देखी, उद्धव से रहा नहीं गया। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहे, बोले हे गोपियों, मुझे बताओ कि आपके इस प्रेम का मुख्य कारण क्या है? आप इतना प्रसन्न कैसे रह लेती हो? आप वियोग में भी प्रसन्नता कैसे प्राप्त करती हो? और आज उद्धव कह रहे हैं, जरा गोपी कह रही है उद्धव से, आप भी जरा मेरे साथ गोपी बनकर और उद्धव से कह लीजिए, बोले उद्धव ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप भी जरा मेरे साथ इस उद्धव को ताना मार लीजिए। बोले बहुत देर से हमें समझा रहा है, हमारी सुनो। हे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अरे उद्धव, ये प्रेम की बात है। दोनों हाथ उठाकर
इकरार होता है, हम इनकार भी करते हैं तो इकरार होता है, हम झगड़ा भी करते हैं तो प्यार होता है। अरे उल्टी ही चाल चलते हैं ये मोहब्बत करने वाले, हम आंख भी बंद करते हैं तो बांके बिहारी का दीदार होता है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए। जिनकी नजरों में मोहन समाए, ओ जिनकी नजरों में मोहन समाए। ओ जिनकी नजरों में मोहन समाए। अंत में दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। उद्धव आया है, लौट के 6 महीने बाद आया, कह के गया था कि सुबह जा रहा हूं रात्रि तक आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने बाद लौटा। भगवान ने उद्धव को भी ज्ञान दिया है